दोस्तों जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा कि आप काले से गोरा कैसे बने और आप लड़कियों को दीवाना कैसे करें, इस चीज को देखकर आपने इस वीडियो को क्लिक करा है। मेरा उद्देश्य भी यही है कि आपको मैं कुछ आज ऐसा बना दूं जिससे आप आकर्षक बन जाओ। देखिए आपके अंदर है ना ऐसा कि काला इंसान शायद लड़कियों के लिए दीवाना नहीं होता है, या काला इंसान अगर है या कम हाइट का अगर इंसान है तो वो इनसिक्योर वाला जो इंसान है वो किसी को आकर्षित नहीं कर सकता, वो किसी से बेहतरी से बात नहीं कर सकता, लोग उसके दीवाने नहीं हो सकते। पर आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैंने हालांकि ये थोड़ा सा थंबनेल का क्लिकबेट ट्राई किया था जिससे आपकी इनसिक्योरिटी यहां तक आपको खींचकर लेके आए कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको जज करते हो और आपको लगता है कि मुझसे कोई बेहतर इंसान है वही आकर्षक, मैं चूतिया हूं। ऐसा कुछ भी नहीं। आज आपको इस वीडियो को देखने के बाद एहसास होगा कि जो तुम हो वो तुम ही करोगे दुनिया को दीवाना अपना। कुछ आज ऐसा बता कर जाऊंगा ना दोस्त, प्रैक्टिकल तौर पर। मैं कोई लिखी लिखाई बात वैसे भी नहीं करता। मैं आज आपको वो बातें बताऊंगा जो हम ह्यूमंस, जो हम मर्द, हम लड़के अपने आसपास की सोसाइटी में रहते हुए अपने आप को इतना खतरनाक बना सके उन पॉइंट से जो बहुत आसान भी हैं, कम शब्दों वाले हैं और ज़्यादा कुछ खास इन्वेस्टमेंट भी नहीं मांगते। ये समझिए कि आज इस वीडियो के बाद आपको इतना आकर्षक मैं बना दूंगा कि जब भी कोई लड़की आपसे बातचीत करेगी तो एक बार जरूर सोचेगी यार इस लड़के में कोई बात तो है। कोई भी इंसान आपसे मिलेगा, रिश्तेदार हो या कोई भी आपसे बड़े ओहदे का इंसान हो, जब आपसे बातचीत करेगा तो आप अपनी पहचान, आप अपनी एक छाप उस इंसान के अंदर डाल कर आओगे। ये इस वीडियो का एम होने वाला है दोस्त। एक बात हमेशा याद रखना कि जो लड़का लड़कियों को दीवाना करना सीख गया ना वो सब कुछ कर लेगा। एक नेता जब भी कभी गांव में वोट मांगने जाता है तो वो क्या करता है, कभी पुरुषों से ज्यादा बातचीत नहीं करता, माता जी, बहन जी, महिलाओं पर फोकस करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि जिस घर की महिला को मैंने आकर्षित कर लिया अपने वोटिंग सिस्टम में, उस पूरे परिवार के हर एक सदस्य हमें ही वोट देंगे। ये बात नेताओं को पता है, ये बात बिजनेसमैन को पता है। हर एक बिजनेसमैन, हर एक एडवर्टीजमेंट क्यों लड़कियों को ज्यादा हाईलाइट करता है, क्यों लड़कियों को ही शो करता है, क्यों लड़कियों के इमोशन के साथ आगे बढ़ता है, क्यों रक्षाबंधन जब आती है तो लड़कियों के नाम पर अपना सामान बेचा जाता है। रक्षाबंधन, करवा चौथ, दीपावली, कुछ भी हो, हर जगह पर लड़कियों के इमोशन के साथ खेला जाता है। तो क्यों ना लड़कियों को आकर्षक करने वाले पॉइंट्स को मजबूत करा जाए और अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाया जाए जो बेहतर है, सिग्मा रूल उसके अंदर है, अल्फा बीटा गामा जो भी हो, ऐसा इंसान है कि जब भी कोई इंसान उससे मिलता है तो बोलता है यार कोई खास बात है इस इंसान के अंदर। लेकिन आज आप काले हो इस बात से आपको बड़ी तकलीफ है, आज आप छोटे हो हाइट से इस बात से बड़ी तकलीफ है। आपको लगता है कि इन सब चीजों से आपका आकर्षक खत्म होता है? नहीं यार, आपके अंदर मर्दानगी नहीं है, इस चीज की वजह से आपकी वैल्यूएशन डाउन होती है। आपके अंदर कमिटमेंट करने की औकात नहीं है, इसलिए आपकी वैल्यूएशन डाउन होती है। आपको समझना पड़ेगा, कुछ बातों को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। यार वो गोरा इंसान क्या है, क्या लगता है गोरा इंसान दुनिया जीत लेगा? अरे गोरा इंसान है सब कुछ। चलो लड़की को एक बार पसंद आ जाता है, बैठ जाता है, उसके साथ मुंह खोलेगा तब क्या करेगा? तब तो वही अपनी औकात दिखाएगा, घटिया जो है वही दिखाएगा लोगों को। लेकिन आज जैसे आप बन गए, काले हो, छोटे हो, बेकार लग रहे हो, टेढ़े मेढ़े, लोग आपको नीचा दिखाते हैं, आप क्रीम लगाते लगाते परेशान हो, कुछ काम नहीं आएगा। मैं जो बता रहा हूँ बस वही काम आएगा, क्योंकि मैं आपको असल मर्द बनाकर जाऊंगा इस वीडियो के बाद। वीडियो में मैं कोई फालतू बात नहीं बताता दोस्त, अक्सर की यूट्यूब से देख लिया और 50 बातें तुमको उठा के पकड़ा दी, किताब पढ़ ली। नहीं, प्रैक्टिकल तौर पर जो चीज़ें पॉसिबल हैं, क्योंकि हम लड़के हैं, है ना, और हम अपने सोसाइटी में रहते हैं तो हम अपने दायरों के बीच में रहते हुए अपने आप को आगे लेकर जाएंगे। कोई ना ही अंबानी के लड़के हैं, ना हमारे पास मर्सिडीज है, ना हमारे पास आईफोन बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि इससे आकर्षण कर ले लड़कियों को। नहीं, आपको मैं कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके औरे यानी कि आपकी आभा शक्ति को निर्माण करेगा। जिस इंसान के अंदर बेटर यानी कि ग्रेट एटीट्यूड है वो इंसान दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप लड़कियों को अपना दीवाना कर सकते हो। कैसे? जब आपके अंदर मस्कुलिनिटी पैदा होगी, आप एक मर्द हो। पहला एक बात हमेशा याद रखना कि लड़के मर्द बनते हैं तब अच्छे लगते हैं, लड़के जनानी वाली हरकत करते हैं तब वो घटिया लगते हैं। जब आप गोरा बनने की कोशिश करते हो तब आप जनानी बनते हो, और जब आप अपने आप को आगे लेकर जाते हो तब एक मर्द बनते हो। यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से इस स्टेटमेंट से लड़कियों को जज नहीं कर रहा, बस मैं ये बता रहा हूँ कि अपने जेंडर की वैल्यूएशन को समझो। आप एक मर्द हो, मर्द एक प्रोवाइडर होता है। मर्द अपने अंदर से कोई भी चीज को इतना खास डेवलप करता है कि वो दूसरे को प्रोटेक्शन दे सकता है। क्या आपके साथ रहने वाली कोई भी पार्टनर, कोई भी लड़की, आप उसको कोई चीज प्रोवाइड करा सकते हो? क्या उसको 4 लोगों के बीच में प्रोटेक्शन दे सकते हो? क्या उसको समाज में एक अधिकार दे सकते हो? क्या ये चीजें हैं आपके अंदर की नहीं? क्या आपका एटीट्यूड इतना बेटर है कि जब भी कोई इंसान आपसे मिलता है तो कहता है कि यार कुछ भी हो जाए लड़कियां में कोई बात तो है? क्या आपकी बॉडी इतनी खास है कि जब कोई इंसान आपके साथ चलता है तो बोलता है कि यार कुछ हो ना हो, अगर इसके साथ हो तो मुझे किसी चीज का डर नहीं, किसी का औकात नहीं मुझे हाथ लगा दे? आपके अंदर मर्दानगी, आपके अंदर ये मस्कुलिनिटी को जिंदा करना आज मेरा काम है। और आज के बाद
10-15 मिनट जो भी इस वीडियो का समय लगेगा, उसके बाद जब आप निकलोगे इस वीडियो के बाद सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हाँ यार बात तो सही है, ये चीज करनी चाहिए थी। तो चलिए ज्यादा समय नहीं गमाते हैं, एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। पहली बात आप ये समझिए कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से काफी ज्यादा पहचाने जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बाहर कोई ठेले वाला है या कोई रास्ते में कोई जा रहा हो इंसान है या कोई ऐसा इंसान आप देख लेते हो जो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है या ज्यादा थोड़ा गरीब टाइप का देखने को लगता है, तो आप उसको जज कर लेते हो, आप उसको ज्यादा वैल्यूएशन देते नहीं हो। मैं यहाँ पर संस्कारों को थोड़ा एक कोने में रखता हूँ, एज ए प्रैक्टिकल आता हूँ, ठीक है। आप गरीब हो ना यार, आपकी इज्जत नहीं होगी। आपके जेब में पैसा नहीं है ना, आपका दिल बेहतर है, आपको लात मार के जाएगा इंसान। समझ रहे हो बात को? आपको कुछ ऐसा अपने आप को बनाना पड़ेगा कि लोग जब आपसे मिले या दूर से देखें तो फर्स्ट इंप्रेशन में बोलें बात में दम है, इंसान में दम है। समझ लो बात को? ये कैसे जनरेट करेंगे? मस्कुलिनिटी मर्द की कैसे आती है कि अगर उसने कोई बात किसी को बोला है तो वो करके दिखाएगा। लेट भी आपने अपने घर के परिवार में या दोस्तों के बीच में आपने बोला कि ये चीज मुझे करके दिखाना है, तो आप वो चीज करोगे। वो कैसे करोगे ये आप जानो, लेकिन करके दिखाओगे। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात क्या है कि बॉडी लैंग्वेज क्या होती है कि हम कई बार इंसानों को देखते हैं, कोई इंसान हमें बुद्धू सा लगता है, बेकार सा लगता है, देखने में ऐसा लगता है इसके अंदर तो दम ही नहीं है। सच में उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती। लेकिन कई बार जब आप किसी स्टार्स को देखते हो, हीरो को देखते हो, सेलिब्रिटीज को देखते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है यार कोई स्टार है असल में। जब उसको नाम बोला गया ना स्टार, ये वो असल में स्टार लगता है। क्यों स्टार लगता है? उसका बोलने का तरीका, उसका बैठने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, बीच समाज में चलने का तरीका, ये सब कुछ उसको डिफाइन करता है कि वो बेटर एक मस्कुलिन मर्द है। जब आप किसी लड़की को देखते हो, जब आप किसी इंसान को देखते हो, कैसे देखते हो, इससे भी पता चलता है कि आप एक कमजोर आभा शक्ति के हो कि मजबूत आभा शक्ति के हो। जब आपके सामने कोई लड़की हो, उससे बातचीत कर रहे हो और ऐसे बातचीत करो कि आपको अपने आप में ऐसा महसूस हो कि तुम एक राजा हो और सामने वो दासी है। आपको ऐसा बताना है, बात ऐसे करनी है जैसे कि तुम उसको कुछ समझते ही नहीं। जब आप अपने सामने वाले इंसान को कुछ ज़्यादा खास नहीं समझते हो तो आप अपनी असलियत में आ जाते हो, और जो आपकी असलियत है वो आपको प्रभावशाली बना देती है। जब भी किसी से बातचीत करो, उसको स्टेयर करो, उसको देखो, उसकी आंखों में देखो। परमानेंटली नहीं, 10 से 15 मिनट का रूल समझो। थोड़ा सा आंखों में देखो, थोड़ा सा नाक में देखो, थोड़ा सा मत्थे पर देखो, थोड़ा बातचीत करो, थोड़ा नॉड करो, कम रिएक्शन दो। जो लोग होते हैं बातूनी तरीके के, जो तुरंत किसी की बात काट देते हैं और अपनी बात करना चालू कर देते हैं, बक बक करना शुरू कर देते हैं, समझ लीजिए ये इंसान ज़्यादा अच्छा नहीं होता है और इस इंसान की कोई भी खास वैल्यू करता नहीं है। जब आप किसी की बातें सुन रहे हो तो ऐसे सुनो कि उसको लगे कि यार हाँ ये मेरी बातों को सुन रहा है, इससे बेहतर कोई मेरी बातें सुन ही नहीं सकता। लड़कियों के अंदर एक खास इमोशन होता है कि उनको लगता है कि कोई उनको सुने। आप एक अच्छे सुनने वाले बनो। जब आप एक अच्छा सुनने वाला बनते हो तो सामने वाला आपको बताता है और खाली हो जाता है। इस दुनिया का रूल है, जब कोई इंसान आपके सामने खाली हो जाता है बातों से, वो आपका दीवाना हो जाता है, वो आपको छोड़ ही नहीं सकता। और बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो हाथ मिलाने की प्रक्रिया से ही पता चलता है कि इंसान के अंदर दम है या बेकार इंसान है। कई लोगों को आपने देखा होगा जब आप उनसे हाथ मिलाते हो तो उनके अंदर ऐसा लगता है जान ही नहीं, मरगिल्ले जैसे हाथ, ऐसे हाथ मिलाएंगे जैसे पता नहीं क्या है, एकदम हवा मार दे तो शायद गिर जाए इंसान। ऐसा कभी मत बनो। जब भी किसी से हाथ मिलाओ अपने हाथों में दम रखो, उसको हाथ को हल्का सा प्रेस करो। दबाना नहीं है कि उसके हाथ को तोड़ देना, नहीं, लेकिन कम से कम हल्का सा प्रेस करो जिससे उसको आपके होने का एहसास हो, आपकी मर्दानगी का एहसास हो। उसको लगे कि किसी मर्द से मैंने हाथ मिलाया है, उसको ये ना लगे कि किसी बेवकूफ़ फुद्दू से मैंने हाथ मिलाया है। हाथ मिलाना हो गया, अब बात करते हैं चलने की। आपकी चलने की स्पीड ना बहुत स्लो होनी चाहिए, ना बहुत फास्ट होनी चाहिए। आपकी चलने की स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप बहुत काम हो, जैसे आप बहुत रिलैक्स्ड हो, आराम से चल रहे हो, और ऐसा महसूस होना चाहिए जैसा कि आपने दुनिया जीत रखी हो, आपके पास सब कुछ हो। आप जब चल रहे हो तो लोगों की नज़र आपकी तरफ होनी चाहिए। पहला पैर कैसे निकलेगा और स्टाइल कैसे होगी, इस चीज़ पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने चलने पर कंट्रोल कर लिया तो बहुत आप अच्छे दिखोगे। कई लोगों को आपने देखा होगा जब चलते हैं तो वो थोड़ा गे जैसे लगते हैं। इन हरकतों से आपको बचना है, वरना आपको लोग ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। जब भी आप कहीं पर जाओ और कहीं पर आपको आसन मिले, जैसे सोफा या कुर्सी कोई मिले, तो आप वहाँ पर दुबक के ना बैठ जाओ, आप वहाँ बढ़िया फैल के चौड़े से बैठो। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आपको किसी का डर नहीं है, ना आपको कोई डरा सकता है, ना आपको कोई दबा सकता है। जब आप ऐसे खुल के बैठते हो, आपका बॉडी पोस्चर खुला हुआ होता है, तो लोग आपको समझते हैं कि इस इंसान के अंदर बात है। घंटा डरता वरता है नहीं किसी से, इससे बच के ही रहो। थोड़ा सा आपका ना ये अट्रैक्शन बढ़ता है। जब आप कहीं पर खड़े हो तो आपके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हाथ ऐसे करके दुबका लिया है, नीचे हाथ ऐसे जेब में डाल लिया और एकदम चिपके अटेंशन जैसी पोजीशन नहीं होती वैसे बिल्कुल खड़े हो, ऐसे दबे नहीं खड़े होना है। ऐसी आपकी पर्सनालिटी डाउन होती है। आप जब भी खड़े होगे तो ये जो आपके कंधे हैं, कंधे के बिल्कुल बराबर एरिया में एकदम लाइन अगर खींच दिया जाए तो वहां तक आपके पैर बढ़िया ब्रॉड एरिया में खुले होने चाहिए। और जब आप खड़े हो, एक और बहुत ही अट्रैक्टिव मेरे दिमाग में आ रहा है, एक तरीका है जो खड़े होने का। आपने क्या किया, ये शोल्डर है, शोल्डर के जस्ट बराबर आपने पैर कर लिया खड़े होके, और ये
हाथ जो है अपने कमर पर रख रहे हो। ऐसा तब किया जाता है जब आप अपना डोमिनेंस दिखा रहे होते हो सामने वाले को। जब भी आप किसी एरिया में हो और ऐसा कमर पे हाथ रखते हो, बढ़िया पैर एकदम खुले हुए हैं, कंधे, ये जो सीने आपके एकदम चौड़े हैं, कंधे उठे हुए, तो लोगों को लगता है यार कोई बात है। जब आप किसी से बात करते हो तो वो इंसान आपसे दबता है, क्योंकि आपकी ये पोजीशन है डोमिनेंट वाली होती है। कई सारी फिल्मों में, कई सारी जगहों पर आपने देखा होगा, जब कोई इंसान अपना प्रभाव डालने की कोशिश करता है तो इस पोजीशन को फॉलो करता है, और इसकी वजह से वो जो हमारा एक्ट होता है, जो आर्टिकल्स होता है, जो हीरो होता है, बेहतर, खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखता है और लोग उसके दीवाने होते हैं। जब आप ऐसे चलते हो, जब आप ऐसे खड़े होते हो, तब लोग आपको भी बहुत आकर्षक समझते हैं और समझते हैं कि इस इंसान के अंदर कोई तो कोई बात है। और दोस्तों, अगर बात करें हम मर्दों का ना, ये जो सीना होता है ये काफी ज्यादा वैल्यूएशन रखता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी अहमियत होती है हमारे शरीर में। एक जो डायमंड शेप की बॉडी होती है उसकी वैल्यू होती है। जब कोई एक लड़का चले, जब कोई एक मर्द चले, तो ये डायमंड शेप में, यानी कि ये कंधे होने चाहिए चौड़े और हल्का सा ये पेट जो होना चाहिए कम होना चाहिए। जब आप ऐसे खड़े होते हो सामने वाले के बीच में तो दूर से ही आकर्षक लगते हो। आप कितने भी गोरे बन जाओ ना, अगर आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देते हो तो आपकी वैल्यूएशन बन ही नहीं सकती। अगर आप काले भी हो कोई दिक्कत नहीं, आपका शरीर है, आपकी शक्ल भी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आपने बॉडी बनाया है, आपने जिम में वर्कआउट करा है बेटर, आप अपने आप को देते हो, अपने आप पर खर्चा करते हो, अपनी बॉडी को सुडौल बनाते हो, टाइट बनाते हो, मस्कुलिन बनाते हो, ये जो वेन्स हैं ये जब निकलती हैं, ये जो आपका चेहरा है एकदम शेप में आता है मॉडल जैसा, तब लोगों को लगता है यार इस इंसान के अंदर कोई बात है। अब आप में से कोई भी इंसान मुझे देखकर जज मत करिएगा, क्योंकि मैं कोई यहाँ पर मॉडल नहीं हूँ। मैं बस आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जिससे आप सीखो, मेरे पर जज मत करना। मैं बस इतना बता रहा हूँ कि आपकी वैल्यूएशन कैसे बने, आप बेहतर कैसे बनो। समझ रहे हो बात को? ये जो आपका चेहरा है, चेहरा मॉडल जैसा कैसे बनाए कि बेहतर दिखो, लोग आकर्षक बने। ये हमारा ये जो जॉ लाइन टाइप का एरिया होता है, ये जितना शार्प होगा उतना हम लोग अच्छे दिखते हैं, इतना तो सबको पता है। लेकिन करेंगे कैसे? ये जो हमारी जीभ होती है, जीभ का ऊपरी हिस्सा जो है, ये ऊपर का जो पार्ट होता है यहाँ पर छुआइए और छुआए रहिए। ज़्यादा समय तक प्रैक्टिस करिए कि वो ऊपर ही टच रहे। कई लोगों की आदत होती है जीभ का हिस्सा नीचे छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये वाला जो सिरा होता है ये नीचे लटक जाता है और जो मुंह है बहुत बेकार लगता है। और जो पफी पफी से गाल होते हैं ये भी बड़े बेकार लगते हैं। जब आप अपने घर पर रहो या कहीं पर जा रहे हो तो अपने गालों को अंदर की तरफ खींचो, स्क्वीज करो। जैसे मॉडल्स होते हैं, जो हीरो होते हैं, इनकी बड़ी अच्छी टेक्निक होती है, ये अपने गालों को स्क्वीज यानी अपने अंदर खींचे रहते हैं, जिसकी वजह से इनका चेहरा बड़ा शेप में रहता है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। कई सारे वेस्ट इंडीज को आपने देखा होगा, कितने काले लेकिन अट्रैक्टिव काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। ब्लैक ब्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएट करती है, लोगों की नज़र में अट्रैक्टिव बनती है। हालांकि अपने इंडियंस के लोग ब्लैक इतने भी ब्लैक नहीं है, चलो ब्लैक है कोई बात नहीं, वेस्ट इंडीज के जैसे क्या ही ब्लैक हो गया है ना बात। तो अगर आप अपने इस वाले चेहरे को थोड़ा सा फोकस्ड करते हो, अपने इस ब्रॉड यानी कि हमारे जो कंधे हो गए इन पर थोड़ा फोकस करते हो, वेस्ट पर थोड़ा फोकस करते हो, पैरों को मजबूत बनाते हो। कई लोगों को आपने देखा होगा जिम जाते हैं, सब कुछ बना लिया, लेग्स पर वर्कआउट नहीं करते तो लेग्स एकदम पतले पतले बेकार से अजीब से दिख रहे होते हैं, ऐसा लगता है पोलियो हो गया हो उनको। ऐसा मत करिए, जितने मजबूत आपके लेग्स होंगे उतनी ही वैल्यूएशन आपकी ज़्यादा होगी। अब आते हैं बात एक्सेसरीज की, बात करते हैं। आप अपने पास बेहतर जूते रखो, आप अपने पास बेहतर घड़ी रखो, आप अपने पास हो सके तो सोने या चांदी की चेन रखो, हो सके तो आप अपने शरीर पर बॉडी मसाज लो। इससे क्या होता है कि आप लुक में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करते हो, आप लोगों की नज़र में एक अलग इंसान दिखते हो। जहाँ पर सब लोग अंकल टाइप हैं, वहाँ पर आप एक मस्कुलिन बंदे निकल कर आते हो। जिम जाते हो तो वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, बेटर एसेसरीज पहनते हो तो वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, बेटर कपड़े पहनते हो तो वैल्यूएशन इंक्रीज होती है, बेटर हेयर स्टाइल करते हो तो वैल्यूएशन इंक्रीज होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी हेयर स्टाइल काफी ज्यादा रोल अदा करती है आपके लुक में। आपकी अगर हेयर स्टाइल बेटर नहीं है तो समझ लीजिए कि आप एकदम बेकार दिखने वाले हो, वैल्यूएशन आपकी ज्यादा कोई खास नहीं होने वाली है एज अ फर्स्ट इंप्रेशन। हाँ, फर्स्ट इंप्रेशन की सिर्फ बात करूं, बाकी नहीं बात करो, ये आपको फर्स्ट अपीयरेंस की ही तक काम आएगा, बाकी का तो जब आपका मुंह खुलेगा तब बात आएगा। तो आपका जो बाल है वो थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया अच्छी हेयर कट कराइए, अच्छा सा फेशियल रखिए, अच्छा मसाज कराइए, तो आपकी बॉडी अलग से ही दिखेगी। लोगों के बीच में जाओगे, नजर आओगे, बढ़िया परफ्यूम डालिए, अच्छे से रहिए, अच्छी कार आपके पास होनी चाहिए, अच्छी बाइक आपके पास होनी चाहिए, घर आपके पास अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर आप जा रहे हो आपके दोस्त बेहतर होने चाहिए, आपके परिवार वालों को आप बेटर सहूलियत दे पा रहे हो, ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि मर्द हो, प्रोवाइडर हो, आपके अंदर कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि यार इस इंसान के अंदर दम है। एक बात याद रखिए, आज मैं आपको एक एम देता हूं, आप अगर लड़के हो और लड़के से मर्द बनना चाहते हो तो आप अपने अंदर कुछ चीज़ों को डेवलप करो। ये सब लड़कीबाजी, लड़कियों को इम्प्रेस करना, ये सब मैं बस इतना सिखा रहा हूँ जिससे आप एक अच्छे इंसान बनो। लोगों के बीच में जब रहो तो हर एक इंसान को आकर्षित कर सको और लोगों को अपना दीवाना कर सको।
मेरा एम ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़कियों के पीछे पागल हो जाओ, लड़कियों को दीवाना करो और लड़कीबाजी करते हुए पूरी अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। लड़कियों को दीवाना करना एक आर्ट होती है जो आप हर एक इंसान को सीखनी चाहिए, हर एक युवक को सीखनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लड़कियों को भी सीखना चाहिए कि आसपास के मर्दों को आकर्षित कैसे करें। हाँ, ये वर्ड गलत है क्योंकि मर्द बहुत जल्दी आकर्षित भी हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर आजकल कंट्रोल नाम की चीज़ बची नहीं, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन हम आज इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर तुम मर्द हो तो अपने आप को आकर्षक कैसे बनाओगे। तो बस इतना समझो कि लड़की को जो आप आकर्षित कर रहे हो स्किल सीख रहे हो, बस। बाकी इसका कोई गलत प्रयोग करने की कोई नीड नहीं है। अब एम की बात करते हैं। अगर आप मर्द हो तो आपके पास एक बेटर घर होना चाहिए। याद रखो, आप जहां पर भी रहते हो अपने घर को देखो। अगर आपका घर बेटर नहीं है तो आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने घर को बेटर करो। अपने पास एक बेटर कार होनी चाहिए जिसके आप आ जा सको, क्योंकि आजकल हम लोग कलयुग में जी रहे हैं और थोड़ा दिखावे का भी मैटर बनता है। आपके पास अगर कार नहीं है, आपके पास एक बेटर साधन नहीं है तो आपका स्टेटस डाउन होता है। 4 लोगों के बीच में बैठते हो, लोग जज कर देंगे आपको। आपके पास एक बेटर फोन होना चाहिए, बेटर आपके पास एसेसरीज होनी चाहिए, अच्छा कलेक्शन होना चाहिए कपड़ों का, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। जब एक बेटर मर्द बनते हो, समाज में कहीं पर भी जाते हो, लोग आपको ऐसे ही इज्जत देने लगेंगे। कई लोगों को आपने देखा होगा, बिजनेस वाला हो गया, बनिया हो गया, ना ज़्यादा लुक होता है ना कुछ खास होता है, लेकिन लोग उसकी इज्जत करते हैं, सम्मान के साथ बिठाते। क्यों? क्या वो बहुत ज्यादा लड़कियों को इंप्रेस करने में माहिर है? बिल्कुल भी नहीं। उसको पता है कि लड़कियों को आकर्षित कैसे करा जाता है। लड़कियों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा और आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा फिजिक, आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा पैसे वाला इंसान। जब आप ये सारी चीजें डेवलप करते हो तो लड़की क्या, हर एक इंसान दीवाना हो जाता है। ये तो मात्र कहावत है कि आप लड़कियों को दीवाना कर लो। असल में अगर ऐसी क्वालिटीज किसी इंसान में हो जाए तो लड़का भी दीवाना हो जाता है दोस्त। तो दोस्त, समझ में आ रहा ना मैं किन बातों पर बात कर रहा हूँ। बेटर एटीट्यूड जनरेट करो अपने अंदर, बेटर ऑरा बनाओ अपने अंदर, बेटर फिजिक बनाओ अपने अंदर, बेटर पैसा बनाओ अपने आसपास। जहां पर भी जाओ लोग आपको सम्मान करना शुरू ही कर देंगे। इतना सब कुछ अगर आपने कर लिया जो मैंने बताया है, समझ लीजिए एक इंसान ऐसे बनोगे जिसकी वैल्यू हर जगह पर होगी, खुद आपको अच्छा लगेगा। दोस्त देखिए, दूसरा इंसान इज्जत करेगा बाद में, वो बात की बात है, लेकिन जब तक हम अपने आप को इज्जत नहीं करते ना तब तक बुरा लगता है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि आप काले हो या आप छोटे हो तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई पसंद नहीं करेगा? आप अपने अंदर के इंसान को मार क्यों रहे हो? आप अपने अंदर जिस दिन मार दोगे अपने आप को, उस दिन आप इंसान ऐसे बनोगे कि दुनिया से डरोगे। जब आप अपने आप की वैल्यूएशन नहीं करोगे तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे और आप क्योंकि अपने आप को बेवकूफ़ समझते हो उनकी बातों में आ जाओगे और खुद को मूर्ख बना दोगे। जब आप अपने अंदर से ये वादा करते हो कि यार मैं कैसा भी हूँ लेकिन मैं ऐसा इंसान बन जाऊंगा जिसके लोग इज्जत करेंगे, तब लोग आपकी इज्जत करेंगे। एक गरीब इंसान को पैसा तब देते हो जब आपके पास होता है ना दोस्त, समझ रहे हो बात को? आपको प्यार तब मिलेगा जब आपके पास होगा। आपको 100 रुपया तब कोई देगा जब आप 100 रुपया लेने के देने के औकात में होगे। 1 लाख रुपया आप किसी से मांग दो, क्या दे देगा? इसका मतलब आपकी औकात नहीं है। लेकिन क्या इस देश में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसने बैंक से 10 लाख 20 लाख 5 करोड़ 3 करोड़ नहीं लिया क्योंकि उसकी औकात है? कोई इंसान तुम्हें 10 लाख का लोन दे दे तो समझो कि तुम औकात वाले हो, और कोई इंसान तुमको 1 लाख का लोन नहीं दे रहा है, समझ लो तुम्हारी औकात कितनी घटिया है ना। तो अपनी पहले औकात बनाओ, अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाओ कि कोई भी इंसान से अगर कह दो भैया ये काम थोड़ा फंसा है, और आपको ये कहने की जरूरत ना पड़े भैया ये वाला काम मेरा निकलवा दो, उसने अपने आप से वो काम करके दे दिया। समझो ये होती है पर्सनालिटी दोस्त। कभी पर्सनालिटी इस चीज़ से जज मत करना कि मैं काला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा नहीं। यार तुम जैसे भी हो तुम बहुत बेटर हो। तुम जैसे भी हो वही बनकर ही दुनिया के अंदर नया कुछ करोगे। जब भी हम इस दुनिया में आते हैं ना, हमारी जब आत्मा आती है तो हमारा एक उद्देश्य होता है कि हम कुछ अलग सा करेंगे। हमारा ये जो पूरा संसार होता है, हर एक इंसान एक दूसरे से अलग है। आप कभी कम्पीट नहीं कर सकते। आप शाहरुख खान नहीं बन सकते, आप सलमान नहीं बन सकते, आप ऋतिक नहीं बन सकते, आप अमिताभ नहीं बन सकते, आप मोदी नहीं बन सकते, है ना? आप क्या राहुल नहीं बन सकते? सबको ले लो बीजेपी, किसी ऐसा मत समझना मैं कोई पार्टी वाली बात कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ जितने भी लोग हैं ऐसे नहीं बन सकते। हर एक इंसान अलग है, इसलिए तो अलग अलग नाम है। तो आप भी तो अलग हो, इसीलिए आपका भी अलग नाम है। तो इसीलिए आप भी अलग इंसान हो, अलग जगह पर रहते हो, अलग माँ बाप हैं, है ना? सब कुछ जब अलग है तो अपनी ओन पर्सनैलिटी को डेवलप करो। जैसे एक इंसान को अपना वो उसे क्या कहते हैं, माई बाप मत बनाओ। किसी एक इंसान को अपना ही मत बना लो, यही बस है, बस इसने अगर कुछ बता दिया तो बस यही सही। नहीं, अपने अंदर का भी डेवलप करो कि ये चीज़ सही, ये चीज़ गलत। अपने अंदर फिल्टर डेवलप करो कि कोई भी इंसान मुझे बुरा लगता है, अच्छा लगता है, मैं अच्छे इंसान के पास जाऊंगा या बुरे इंसान के पास जाऊंगा, ये भी फिल्टर बनाओ। हर चीज़ का फिल्टर होना चाहिए। समझ लीजिए आप एक अच्छे इंसान बनोगे। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब दिल से निकल रहा है। तो उसको ऐसा कुछ नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट करके बैठा हूँ और बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया। नहीं, ये जो भी चीज़ें हैं जो मैंने सीखा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सीखोगे तो आपकी भी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। ठीक है दोस्त?